हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 17। एपिसोड 16 तक तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। मतलब सारे घर के अंदर जैसे सब बड़े लड़ रहे हैं और अब बच्चों के अंदर प्यार हो चुका है। उल्टा हो गया, जहां से स्टार्ट हुआ था बच्चे आपस में लड़ते थे और बड़ों के बीच में बहुत प्यार था, अब सब कुछ चेंज हो चुका है। और अब ये दोनों एक दूसरे से, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, पर घर वाले चाह रहे हैं कि ये लोग अलग हो जाएं और दो अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कई बार तो जब ये मैं सारी उल्टी कहानी सुन रही हूँ और देख रही हूँ तो मेरे मन में एक शक आता है कि कई सारे फैमिली वालों ने कोई प्लानिंग तो नहीं कर रखी कि हम इनके सामने लड़ेंगे और पूरा जोर डालेंगे कि तुम दोनों की शादी तोड़ दी जाएगी, तुम दोनों का डिवोर्स करा दिया जाएगा, शायद इनके अंदर वो प्यार जाग जाए। जहां तक बात की जाए अम्मी जान की, तो वो तो बहुत इंटेलिजेंट मुझे लगती हैं। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो परिवार को इस तरह लड़ते झगड़ते देख के इतनी आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर लेंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। अभी 2 मिनट रुक जा बेटा, अभी चलते हैं मेहमान खाने। थानेदार तो कह रहा था कि अटकेलियां करते फिर थे तुम दोनों सड़क पर। झूठ बोल रहा था, अपने खर्चे पानी के चक्कर में हमें पकड़ लिया उसने। जो भी हो, आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो जमशेद साहब, बस कीजिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था डायलॉग, पिक एंड ड्रॉप सर्विस। हाय मैं तानू दस रही हां, सल्लू तो सोहना मुंडा चंगा मुंडा तानू पूरे पेशावर की पूरे पाकिस्तान इच नहीं लबना। नहीं लगना। सही कह रही हो शाना, लेकिन हाय मैं बता रही हूँ, हमें ना कुछ नहीं चाहिए, पैसा दिला तो चाहिए नहीं है ना, हमने लेना है जहेज, खर्चा भी सारा हम उठाएंगे। और जान जी भी मैंने वो जो तारीफ पक्की की थी ना जियो अरसल की, उसी दिन लेकर आनी है। पूरा खानदान है ना गश खा के थले डिग जाना। औलाद हमारा है, फैसला हम करेंगे। औलाद हमारा है। बीजान कौन होता है फैसला करने वाला? केड़ा मुहावरा है, 100 सुनार एक लोहार। नहीं भाभी जान, नहीं, हम लोहार नहीं है। लेकिन तुम देखना बीजा ने इतना शोर मचाना है ना इतनी सी तो बीजा ने कितना को उन्होंने शोर डाल लेना, इतनी सी डाल लेना है। बस आप ना मुझे, हाँ यार वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। कम दिन रह गए हमारा तरफ से हाँ समझो, हमारा तरफ से ना चंगी गाल। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, 3 बार हो गया तो हो गया फैसला। मैं जाके ना जमशेद साहब को बताती हूँ। बगैर जहेज और खर्चे के कौन सा रिश्ता इधर हमको मिलेगा? अच्छा, तभी इन्होंने किया है। टप पड़ा हुआ है, तुमको मिलजुल कर रहना अच्छा नहीं? इनको बिल्लों के साथ मिलजुल के रहना है ना। सच में कितना रोमांटिक था। और क्या मैं 1 मिलियन दूंगी? सोच ले, फिर भी कोई और काम कर सकते हैं। अच्छा ब्लैकमेलर बनने की जरूरत नहीं है। इस खानदान में छोटा बच्चा होने से अच्छा बंदा खोता ही हो। हरकतें तो तेरी बिल्कुल खोतों वाली है ना। पहले पैसे लूंगा, फिर बाद में सर्विस दूंगा। अच्छा ले लेना, अभी तो मेरा काम कर। शहाना के बाद डायलॉग अच्छे डीजे के हैं। सही बात है। देखो नीमा, मेरे मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो कुकिंग रेंज है ना जमशेद साहब लेकर आए, तुझे खाना पकाने का इतना शौक है ना, अपने लिए वो सिलेंडर वाला चूल्हा मंगा ले। कि सुई गैस भी आपके मियां ने इजाद की है। हाँ तो और क्या, इस घर का सारा बोझ जो है ना वो मेरे मासूम शौहर के नातवा कंधों के ऊपर है। कोई शक है? पूरी दुनिया जहान की नकम्मी फुअड़ बदज़बान और गिटक जैसी कुड़ी को मैंने रिश्ता दे दिया। शुक्र है हमारी जान जो है वो जल्दी छूट गई है। क्या चिड़िया घर बना दिया है तुम लोगों ने। सही में यार, हर वक्त एक शोर मचा रहता है, ची 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 ची। इसको बीजान को क्या लगा कि ये कहाँ गई है? शुक्र है तुमने अम्मा की बातें दिल पे नहीं ली इस दफा। सही में। लेकिन सुनो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मम्मी जी ने कोई पीएचडी कर रखी है, वो भी अमेरिका से ताने देने में। डिप्लोमा लिया था वो भी। अब लड़ेंगे ये दोनों आपस में। हाँ को बिको कि दोनों ने एक दूसरे को जूते मारे कि मुझे तो मजा ही आ गया। बताओ, डीजे की तरह वीडियो भी बना लेती, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता। बारात जाएगी, जश्न मनेगा है भाई, क्या बात किसे है। मालूम है जाने दो किमजा यार। के बारे में? यार जिया मुझे बड़ा अजीब लग रहा है सच पूछो तो। शुक्र है, अजीब तो मुझे भी लग रहा है। अजीब तो मुझे भी लग रहा है। हाँ अजीब तो लग रहा है अब इन दोनों को, शायद धीरे धीरे खराब भी लगने लग सच जाए। बात बताऊं, ऐसा मजा आया ना उनकी लड़ाई का। मैंने तो कभी ये लड़ाई में ही अटकी हुई अब एक तक। दूसरे के लिए मुंह से निकालते हुए कभी नहीं सुना होगा। मैं तो पागल हूं। किसी ने सुन लिया मुझे लगता है। एक तो घर में पहले इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से तुम खफा हो रही हो। अपने बेटे को ही तो समझती है वो फखरिया पेशकश। अच्छा देखा है तुमने, देखा कैसे देवदास बने हुए हैं बाजी। सही बात है यार, जमशेद नहीं बाज आ रहा। हो गए हो यार, वो फिर अपना बैग बांध के घर छोड़ के चली जाएंगी। क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए? गोल्ड के कंगन। सोने के कंगन, नहीं वो कांच की चूड़ियां हैं। कांच की चूड़ियां।
रखे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। मेरी जान कंगन भी ला दूंगा, लेकिन ये चूड़ियां अच्छा गोल्ड के होते तो ले लेती, कांच की चूड़ियां तो नहीं लेनी। प्यार तो प्यार है यार, अगर जमशेद से वही करती हो तो ले लो। नहीं, ये देखो ना, ये सूट भी तुम्हारे लिए। ये मुझे लगा ये शहाना के लिए होगा। की फेस्टिव कलेक्शन जिम्मी जी। खान साहब से दूर रहना, उसे देख के बड़ा गुस्सा आता है मुझे। अच्छा फ्री होने की कोशिश करता रहता है। हाँ चूड़ियां मुझे अपने हाथों से पहनाते। यार इसको शर्म नहीं आती। अम्मा की चूड़ियां। नहीं, हम अंदर चलते ना, हम देखते कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ भी तो चल रहा था ना बहुत कुछ। चलो। अरसल को चाहिए था रोकता ये। हाँ यार और इनको हर किसी से चूड़ियां पहनवाने का शौक है। बस मैं सारी चूड़ियां तुम्हें बता दूं, तुम कहो तो सही बस। कोई तो रिकॉर्डिंग हो रही है मुझे लग रहा है। मुमताज बेगम, तुमने जो खानदान को जोड़े रखने के नहीं लिए हुई। किया है ना, एक दूसरे से बदगुमान है और उनकी बीवियां एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रबादार नहीं। हाँ तुम भी चौधरी बने फिरते हो, आप कि संभालो। उनको बार बार कहती है तुम बात चौधरी ये बन रहे हो। अगर बात अरसल और जिया के रिश्ते की है तो कल भी इनकार था और आज भी इनकार ही है। तमीज से बात करना भूल गए हो सही क्या? बात है यार, बात बिल्कुल करने की गुंजाइश अब प्यार रह रह नहीं ही गई नहीं गया। जान। इसने छोटे बड़े का लिहाज छोड़ दिया है। मासूम और जलाल भाई को कोई एतराज नहीं है तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। अरे एक ही खानदान की एक लड़की को छोड़कर दूसरे का। दूसरी से रिश्ता जोड़ रहे हो, हाँ कुछ तो शर्म करो। करने दे। उसकी तो तबीयत खराब हो गई। अरे आइए, ये दोनों धीरे धीरे इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बन रही है। हाँ वही मैं कहा, धीरे धीरे ये लोग कपल की तरह लगने लग गए। हाँ ये वो क्या जल कर रही रहे है हैं? साइड में। अच्छा वो मैसेज जिया को कर रहा है अरसल। मासूमा पप्पू की फैमिली हमारे हिस्से में। अच्छा और बीच आका में जी, पार्टीशन आंटी लग तुम्हारे गया हिस्से में आए है। हैं। ओके ओ अच्छा मैं सोचू ये किसी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे। तुम्हारे अब्बा जी का तोहफा पहन कर नहीं आई अभी तक इफ्तारी पर। कि अब्बा जी का सारा इश्क नाक के जरिए निकल आएगा बाहर। वो किंजा बिल्ली खुश हो जा रही है। किंजा कुछ बोल क्यों नहीं रही, समझ तो रही है वो। ओए राम, ये देखिए जबरदस्त हलीम बनाई है मैंने। ये उसे कहेगा कि थोड़ी मेरे लिए बचा के रखना। तुम्हारी तरफ जो हलीम बनी है ना, उसका एक डोंगा मेरे लिए जरूर रख लेना। लो जी तैयार हो गए हैं, नई तरकीब से बनाए हैं चाइनीज समोसे और जापानी पकौड़े। जापानी पकोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कहेगी मेरे लिए रख लेना। मैं क्यों बताऊं? अम्मा भी हैं 15-20 मिनट। वो कह रहे हैं कंबक्तों को बता दो पर्चे डाल ले, माँ को कौन पहले रखेगा। वो सेम उसी लैंग्वेज में बोल रहा है। जाके उन ले जा। कम भक्तों को बता दो। जिया, बिल्लो आंटी को जरूर लाना। जरूर लाना, मजा आएगा ये देखने में कि जलाल फूफू किसके साथ बैठने वाले हैं। हाँ तो मासूमा की फैमिली इनकी साइड है, अरसल की साइड। हाँ इनसे कहो अपनी मनहूस शक्लें गुम करे मेरे सामने से। गुम करे, ये तो जलाल फूफू का डायलॉग तुम्हारा है क्या ना। कसूर है? दोनों भाइयों में फसाद करवा के खुद फायदा उठाना चाह रही सच हो। में यार, ये तो बात तो बात सही। करेक्ट। ये आप हमारे साथ ज्यादती करते हैं। खान साहब आप तो बीच में ना ही खान बोले तो साहब। अच्छा है। हम तो इस घर का इकलौता दामाद हूँ। ये वाई बोलते हैं, वाई 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 वाई। क्यों नहीं बात करता? अपने बाप से जाकर कह दो कि मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया बीजान? हे जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम। हाँ बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि कितना सोचा होगा उन्होंने। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की इफ्तारी की, जुम्मन और सलवा तुमने मुझे खिलाना है। आगा जी मैं आप लोगों के लिए इफ्तारी लेके आया हूँ। शुक्रिया अच्छा ले लो। 3 ग्रुप्स बन गए अब तो। हाँ वो कह रहा है हलीमी चाहिए थोड़ी। उसको देखो उसके उसको भाई देखो। को। अच्छा उसे शहरी को पास कर दिया, आई थिंक शहरी से वो ले लेगा। किंजा के रिएक्शन। अब वो कहेंगी पकोड़े की प्लेट किधर गई है, उसने भी उठा लिया। सारे खाए हैं तूने अरसल? हाँ माँ बहुत अच्छे थे, मैं तो बहुत खाए। तभी तो इतनी मजे की बनी है। छुप छुप के खा रहे हैं। इनकी अलग डेट चल रही है। गलती हो गया बोलो। आज ये कितना ओवर तैयार हुई है ना। बिल्लो जी, हाँ। मोहब्बत से इफ्तारी कर रहा है। इनकी अभी तक इफ्तारी नहीं हुई। हाँ काफी देर हो गई है इनको करते हुए। बहुत अच्छी है। आप ना अपनी इस हंसी को जरा दबा के रखिए हाँ। जनाब जी। खबरदार जो हमारी खाला जान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। शुक्र है किसी का साइड तो लिया इसने। सोचेंगे। प्यारी लड़की, सोचेंगे। जल्दी खाओ। जल्दी करो। ओहो इधर लगता है, इधर नहीं लगता। इतनी चीप हरकतें करते हैं जलाल। हाँ यार इतनी बड़ी लड़की हो गई है इनकी। नहीं अरसल को चाहिए था यार अपने फादर को, एटलीस्ट वो बोलता तो सही। बाद में पछताओगे तुम।
वैसे दादी ने बात तो सही बोली। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलीम लेकर आई हूँ। तुम्हें भी तो कहा था वो मम्मी जी के हाथ के समोसे लेकर आना, लेकर आए। खुदा का वास्ता है अरसल, बीजान की बातों को सीरियसली ना लो यार। वैसे ही वो आजकल ना मलका जज्बात बनी हुई घूम रही है। और जो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे छुड़ाया था सड़क पे और तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वैसे बेटा मान लो उस दिन तुम्हारी आखिर बेइज्जती हुई थी, इतना सब कुछ कहा था तुम्हें सबने। हाँ तो पढ़ना ही था ना। मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, बेटी घर नहीं आएगी, तो ऐसे ही होना था। ये कौन है? पागल हो गए अरे। मैंने सुना बड़े गाने शाने गए तूने वहाँ पे। बकवास अगर मुंह तोड़ दूंगा। वो बाद में तोड़ लेना। ये साथ में लेके जाएगा? और ये जेलस नहीं हुआ कि वो जा रहे हैं दोनों आपस में? ये ले। हाँ आगा जी भी मुझसे बात नहीं कर रहे। हाय जमशेद साहब, या तो आप पूरे खानदान वालों के साथ ना कर लें गुफ्तगू, या बसा लें अपने बेटे का घर। ज्यादती कर रही हैं आपकी वालदा माजदा साहिबा। ये जो नीमा है ना, मुझे पूरा यकीन है इसने तवीत डाले बीजान पे, दिमाग उलट गया उनका। पर आप ना करे परवाह। भाई वो बेचारी किसी को कुछ नहीं बसुआ, कहती वैसे नीमा। इधर आ, बे इधर आके। हाँ तो बस हो गया फिर, डन है, होगी सारी गल्ला। बनाओ लिस्टा ते करो शॉपिंग। दो चार दिन ठहर के शॉपिंग ना कर ले। हाय दिन रह गए ने पिछे 14 बोतियां गल्ला ना करो ते कड्डो क्रेडिट कार्ड दियो मुंडे नु। क्रेडिट कार्ड दो, जाओ बेटा करा शॉपिंग। इंसानों की तरह गाड़ी में लेके जाना, समझे? मासूमा अभी कितनी खुश हो रही है। शाबाश, आइसक्रीम भी खिलाना उसको। आइसक्रीम। दिमाग खराब हो गया हमारा। और तो और आगा जान भी साथ मिले में उनके कि मासूमा आपा इतना बड़ा फैसला कर ले और हमसे बात तक ना करे उसके बारे में। हाँ मेरी हाथ में की दवा कहाँ है? अरसल जाएगा साथ? नहीं, वो तो किंजा को शॉपिंग पे लेकर जा रहा है। मैं आ अच्छे से जाऊंगी। पता होता है जिया को सब कुछ कि वो शॉपिंग पे जा रहा है, मैं अरसल के साथ जा रही हूँ। आपको बता रही हूँ, यहाँ तो शादी की तैयारियां चल रही हैं। बीजान को सब पता है। यार सच में यार ये तो गलत बात है। मुझे भी यही लगा। शाहना ने ये चीज शादी की शॉपिंग हो रही है और अभी इधर कुछ नहीं हुआ। दे दो। इनका तो अभी शादी हो ही रखी है ना डाइवोर्स ना कुछ। हाँ अरसल मियां, आप कहाँ जा रहे हैं? किंजा को शॉपिंग करा लाऊं तो वहीं जा रहे हैं। ये किंजा को जाइए। बोले मगर गाड़ी आहिस्ता कि चलाइएगा। गलत बात ना करवाओ। जी ठीक है। हाँ खुदा हाफिज। किंजा समझदार है, वो चीज को समझ जाएगी। खुदा हाफिज। आगा जी मैं और जिया जा रहे हैं जरा बाहर तक, इसको अकाउंट्स की बुक्स लेनी है, थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा वो कह रही है उसको बुक लेनी है, ये कह रहा है इसको जल्दी बुक आ लेनी जाइएगा, है। शहर के हालात ठीक नहीं है। जी हम जल्दी आ हाँ जाएंगे। ये दोनों ना पकड़े जाए। कम कहीं ये लड़की रोज अलग अलग लड़कों के साथ घूमती है, कहीं वो शहरियार का रिश्ता ना मांग ले। कर भी थक गई हूँ। जय और अरशद के चेहरे पे वो खुशी और इत्मीनान नहीं देखा। दोनों अपने वालिदैन के फैसलों पर बहुत राजी हैं। ओ यार बेचारी दादी। सही बात है। अच्छा सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्ग ही महसूस करते हैं, परिवार जब टूटता है ना सबसे ज्यादा दुख इनको होता है। जिया हम इतने से के बाद इस तरह साथ घूम रहे हैं। ओके तुम तो मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही थी। हाँ तो सिचुएशन कुछ और थी ना शहरी उस वक्त, तब तो मेरी अरसल से दोस्ती हो गई है। हाँ जिया को अब अच्छी नाम लगने बताओ लगी अरसल की कंपनी। अच्छा ये दोनों भी शॉपिंग के लिए आए हैं। हाँ नेकी और पूछ चलो। एडमिशन हो गया लेकिन लेकिन क्या क्या हुआ? स्कॉलरशिप की वजह से यूनिवर्सिटी की फीस तो माफ हो गई है, पर हॉस्टल के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हैं। मुझे अरसल ने कह दिया था कि वो मुझे फुली सपोर्ट करेगा। अरसल क्यों? मैं क्यों नहीं? ये कुछ और पक रहा है। शहरी मैं जिम्मेदार हूँ मैं ना आपका। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? You don't have to worry, okay? पर जिया पर अंदर अभी से से चाहती है कि अरसल टेंशन ले। अरसल सपोर्ट करे। हाँ यही तो फर्क है हम दोनों के देखा? बीच। वो अरसल की बातें कर रही थी और ये जिया की बातें कर रही नहीं कर सकती। मैं बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेती। मैं बाद में नहीं पछताती। थी। प्रॉपर लग बाद रही में कोई और शॉपिंग तो नहीं करनी ना प्लीज, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं मेरे ख्याल से इसके बाद घर ही चलते हैं। कहो क्राइम पार्टनर, कसम से बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें इस वक्त। क्राइम पार्टनर। इस किंजा की बच्ची को तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती जल्दी। क्या खाओगी? मतलब वो तो जल्दी जल्दी निपटा रहा है। अभी तो तुम्हें कदम कदम पर मेरी कदर होगी। डर रहा है थोड़ा थोड़ा तो उससे। फाइनली इनकी लव स्टोरी तो शुरू हो गई है। अभी इन दोनों को एहसास नहीं हो रहा है इस चीज का कि ये दोनों एक दूसरे को मिस करने लगे। What's wrong with you? इतनी छोटी सी बात का क्यों इशू बनाया हुआ तुमने? रेस्टोरेंट में पूरा वक्त आप जैक साथ मैसेजिंग कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा कि वो जिया थी? क्या मुझे नहीं पता कि सिर्फ उसका नाम देख के आपका चेहरा ऐसे खिल जाता है? ओके बच्ची नहीं हूँ मैं। इसका ये मतलब नहीं है किंजा कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करना बंद कर दो। बात अंडरस्टैंडिंग की नहीं है अरसल। तो किस चीज की है? जेलसी अगर की। पूरा वक्त जिया 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 ही करना है ना तो ना छोड़े उसे।
अल्टीमेटम तो मिल बात गया तो अरसल को। हाँ, पर बात तो सही करके गई है यार, तो ना छोड़ो उसे। जिया जिया जिया। हाँ, पहले ये जिया का नाम नहीं लेता था, ये किंजा को कितना ज्यादा अप्रिशिएट करता था हर चीज के लिए। अपनी चहेती जिया के साथ। क्या? हाय हाँ है। वो तो यहाँ बैठा है ऐसे ही। अच्छा, किंजा और अरसल ने आपस में भी इस चीज के बारे में बात नहीं की, हम दोनों की शादी की बात चल रही है, हमें करना है या नहीं करना, राजी हो गए। आ गई मैडम। मुझसे नहीं हो पाएगा जिया। है? कुछ हुआ है क्या? शाना पे आ कुछ नहीं गई हुआ, लेकिन पीछे से। मैं नहीं कर सकता किंजा से शादी। ठंड पड़ गई कलेजे में एक तेरे, और हैं? कट्टा खोल दिया। खा दिया मेरे पुत्र को, जिन्नी निक्की उन्नी तिखी। अम्मा जिया ने कुछ नहीं किया। हाय पुत्र, तू ना बीच में बोल। उसकी हाइट के पीछे पड़ी रहती है। अपना घर बसने देती ना दूसरों को बसने देती है। कितनी मैं जानती गिटक हूँ गई इसको थोड़ी चंगी ना तरह। पसंद कर ली। अम्मा जो मुंह चाही जा रही है बोली हाँ। जा रही है, कुछ नहीं किया जिया ने। ओ तू रहन दे पुत्र, राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। इसकी सारी औकात खुल के मेरे सामने आ गई। ये तो चाहती नहीं है कि तेरा किंजा के साथ ब्याह हो, क्योंकि किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुघड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसे सजेगी कि दुनिया देख के सड़क के सुआ हो जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी। एक क्यों अरसल को विच लेके आ रही है? तेरा मसला क्या है? तू फिर से अरसल को फांसना चाहती है क्योंकि तुझे पता चल गया है किसी और लड़के ने तुझे मुंह अच्छा, नहीं हाथ में भी ऐसे सांप का शेप ये बनाया औरत, हुआ है चलो। हर चीज में। सुने यार, मैं वार्न कर रहा हूँ। हाँ, अब तो हाय, शाना ज्यादा करके बोलने चला लगी है। ये कहाँ के लिए तैयार हो रही है? रिश्ते के लिए वो सड़ी सुड़ी आई है। मैंने नहीं करनी शादी किसी अरसल वर्सल से। अरसल वर्सल से। ना कैसे ना डाल लिया करूं, वो नैश तेरी जिंदगी से गई कब है? हैं? मैं तुझे बता रही हूँ, नबेड़ यार ये तेरी सारे जिंदगी गलत से वर्ड्स आपा। यूज कर रही है मैं उसके लिए। निबेड़ लूंगा, लेकिन मैंने नहीं करनी ये शादी ये किंजा विंजा से। लेकिन उसकी तो जिया से बनती ही नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों को ना अलग करेंगे, प्रॉपर डाइवोर्स करवाएंगे। और आग लगती है मुझे, डिवोर्स क्यों नहीं देता उसे? देख, मैं मासूमा से बात करूंगी, वो किंजा को समझा देगी। है तू अपना दिमाग सेट कर। मैं वेख रही हूं जेडे चैनल ते तू चल रहा है। तेरे प्यो ने ला जुत्ती लेनी है ते पा लम्मा लेना है। वेले लंगे ने नखरे करन वाले। और लाल मारने जुत्ती जुतियां लेनी है ना, पा लंबा तो लेना। पहली दफा मारेंगे। देखो, मेरा इक्को एक असूल है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। आया बड़ा। तेनू भी लानी है मैं एक। और जिया ने किया क्या है? चपेड़ जुत्ती। ये तो बात सही है, इतना बड़ा बेटा हो गया, ऐसे नहीं बोलना करा ली चाहिए। ना अपनी तस्लील। ताई जी का दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम उनके बेटे के आगे पीछे फिर रही हो। इतनी जल्दी ताल्लुक खत्म नहीं होते अम्मा। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा। बात मर के छोड़ने की होती है। ऐसी औरतों को सारी दुनिया 100 किस्म की बातें करती है। हाँ, बात तो आप तो क्या सही चाह है। रही हैं? इस डर से मैं तलाक ही ना लूं उससे। उसकी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब भी ऐसा ही है। यार दोनों तरफ से अब थोड़ा ओवर हो रहा है। हाँ, जिया को तो पहले ही बहुत मार पड़ती थी, हमने स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड में से बहुत मार खाते हुए देखा है। थप्पड़ खाते हुए देखा है। तो यार आई एम सॉरी, मुझे पता है अम्मा को ये नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। ठीक है, छोड़ो। आज तो बात आगे बढ़ गई है। हाँ, अरसल तो अच्छा शुरू से थोड़ा स्वीट ही है, थोड़ी सी जिया हाँ। कई बार हो जाती है। आज का जब एपिसोड स्टार्ट हुआ था तो ही हमें लग रहा था यार शादी की तैयारियां, शादी की बातें और ये सब स्टार्ट हो रहा है, बट अभी तक इनके डाइवोर्स की बात नहीं हुई। मतलब ये दोनों अलग नहीं हुए और लास्ट तक आते आते फाइनली डाइवोर्स की बात हो ही गई, और जो अब शायद इन दोनों को तंग कर रही है। मतलब ये तो इन दोनों के रिएक्शंस देख के लगी क्या लास्ट में, जैसे जिया की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो सुन नहीं पा रही अरसल की नहीं अपने दोनों अलग होने के लिए कुछ। तो मुझे तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया। एक्चुअली अभी ना ये लोग सिर्फ मजाक में सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी इन्हें जब समझ में आएगी ना कि वाकई में डिवोर्स होने वाला है, वाकई में हम अलग होने वाले हैं। कहीं ना कहीं अरसल की तरफ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अरसल तो बिल्कुल नहीं चाहता किंजा के साथ शादी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज है कि जिया के साथ करनी चाहिए या डिवोर्स दे देना चाहिए। धीरे धीरे ये चीज जिया भी रियलाइज करने लग जाएगी। आज का एपिसोड हमारी तरफ से तो 10 आउट ऑफ 10 था। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।